नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। अभी करेंटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप या तो टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं। वजह कोई भी हो, आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एकदम आसान शब्दों में। आपने ये देखा होगा या आप हो सकता है जानते हो, अगर नहीं जानते हो तब भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो NBFC कंपनीज होती हैं वहाँ से लोन लेना इन कंपैरिजन टू किसी बैंक से काफ़ी आसान होता है। रीजन ये होता है कि NBFC कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो काफ़ी इजी होता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी आसान होता है। मिनिमल डॉक्यूमेंट्स पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जो NBFC कंपनीज होती हैं यहाँ पे आसानी से आपको ऑनलाइन कुछ मिनट के अंदर ही लोन मिल जाता है। अब भाई ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं। तो भाई जिन लोगों को अगर बैंक से लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि कई सारे रीजन्स हो सकते हैं बैंक से लोन न मिलने के, तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं, NBFC कंपनी के पास आते हैं और वो लोन लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम केवल टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं देंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम कुछ टॉप लेवल की जो इंडियन अदर जो NBFCs हैं जो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो अगर आपको टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन मिल जा रहा है, सेम उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो भी आपको लोन दे देंगे अगर आपको उन बैंक्स को अप्रोच करने का तरीका सही है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की कुछ बेसिक लोन डिटेल्स की। तो यहाँ पे टाटा कैपिटल पर्सनल लोन आपको मिल सकता है मिनिमम 75,000 और मैक्सिमम 35 लाख तक का, जिसका टेनर यहाँ पे 6 इयर्स यानी 72 मंथ तक का हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये लोन यहाँ पे टाटा कैपिटल आपको, चाहे आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कैटेगरी में प्रोवाइड करता है। हालांकि आगे मैं डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड किस तरीके से लोन ले सकता है और सैलरीड अगर आप हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। चलिए इसके पहले एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आखिर ये जो पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे टाटा कैपिटल, वो कितने कैटेगरी में प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो लोन की कैटेगरी होती है, जो टाइप होता है, वो आपका बेसिकली यहाँ पे कई तरह के लोन्स होते हैं, बट मेनली अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो यहाँ पे 3 तरह का प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए आप जनरली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपका जनरल पर्सनल लोन होता है, जो कि आपको अभी मैंने बताया यहाँ पे कि 35 लाख तक का आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो आपका लोन होता है ये काफ़ी बड़े अमाउंट का लोन होता है, यानी अगर आपको बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए तो इसमें इसका जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो आपका ज़्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा लेंदी होता है, यानी डिटेल में आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे चेक किया जाता है, फिर आपको ये लोन मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है इसका इंस्टेंट लोन, जो कि आपको 1 लाख रुपए तक का मिलता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि भाई फटाफट आपको लोन, आपने यहाँ पे अप्लाई किया टाटा कैपिटल में और फटाफट लोन आपको डिस्पर्स कर दिया जाए, तो मैक्सिमम आपको वहाँ पे तत्काल जो लोन है वो केवल 1 लाख रुपए तक का ही मिलता है। और इसके लिए आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यहाँ पे आपको नहीं देना, कोई आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे नहीं देना, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना। ओनली आपका यहाँ पे KYC होता है और साथ ही साथ आपको केवल ई-मैंडेट, जी हाँ, ऑटो जो डेबिट का सेटअप होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है और लोन आपको यहाँ पे फटाफट डिस्बर्स कर दिया जाता है। चलिए ये तो हो गया 2 यहाँ पे लोन का टाइप। जो तीसरा टाइप होता है वो आपका होता है रूरल इंडिविजुअल लोन। अब देखिए ये भी एक लोन की कैटेगरी है, यानी आप यहाँ पे बहुत अगर छोटे भी बिजनेसमैन है, छोटे लेवल पे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बशर्ते उस बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे रूरल इंडिविजुअल जो लोन है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरीके का बिजनेस लोन होता है यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है। यहाँ पे इस लोन को लेने के लिए अगर मिनिमम आपकी एज यहाँ पे 18 ईयर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 60 ईयर्स तक का एज आपका होना चाहिए। चलिए इस लोन को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप या तो रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में, जो कि आपका अर्ध शहरी क्षेत्र होता है, अगर उसमें आप हैं, उसमें अगर आपका बिजनेस उपलब्ध है
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे पर्सनल लोन की बात करें तो भाई मैक्सिमम आप 35 लाख तक के लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो आपका मिनिमम जो एज है वो 22 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पे 58 ईयर्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी मिनिमम सैलरी, कम से कम सैलरी यहाँ पे 15,000 होना चाहिए और आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आपके पास 1 ईयर का उस जगह का, उस प्लेस का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी आपका जो एम्प्लॉयर होगा, भाई आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है किसी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे लेटर पैड पे लिख के दे देता है कि भाई ये पर्सन यहाँ पे पिछले 1 साल से ज़्यादा से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, तो सो दैट्स ऑल। तो ये आपको वहाँ पे कंपल्सरी होता है देना। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लिए सबसे जरूरी बात, जो कि डेफिनेटली आपको कहीं से भी लोन लेने से पहले जान लेना चाहिए, वो होता है इसके चार्जेस। तो आप कहीं से भी लोन ले रहे हैं, सबसे पहले आपको एक कंपैरिजन जरूर कर लेना है। भाई पता करने में क्या जाता है कि कहीं पर्टिकुलर जगह से अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट रेट या चार्जेस वहाँ पे लग रहे हैं, फिर डेफिनेटली आप दूसरी जगह पे भी जाएं, वहाँ भी पता करें, एक बार कंपेयर करें और सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे, सबसे कम से कम प्रोसेसिंग फी और चार्जेस पे जहां से आपको लोन मिलता है, आप वहीं से लोन लें। टाटा कैपिटल पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10.99% से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका 34.99% तक जा सकता है। इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 5.5% तक जा सकता है, प्लस इसमें आपका जीएसटी चार्ज भी ऐड हो जाता है। अब क्या ओनली इतना सा इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है लोन को अप्लाई करने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे मैं कुछ और एनबीएफसीज के नाम बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपका आदित्य बिरला कैपिटल है और बजाज फाइनेंस है, जिसके ब्रांचेज जनरली आपके आसपास, अगर छोटा भी आपका कोई शहर है तो वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं और एक बार कंपेयर कर सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है 11% से लेके 30% पर एनम का जा सकता है, जिसका प्रोसेसिंग भी आपका लोन अमाउंट का 2% तक का हो सकता है। वहीं बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन की अगर हम बात करें तो 11% से लेके 38% तक का इंटरेस्ट रेट जा सकता है, जिसका प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 3.93% आपके लोन के अमाउंट का लिया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ बैंक्स की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, तो देखिए यहाँ पे 10.8% से लेके आपका 16.15% तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लग सकता है। यानी देखिए यहाँ पे सीधा अगर हम देखें तो जो ये एनबीएफसी हैं उनके मुकाबले में आपका इंटरेस्ट रेट लगभग यहाँ पे आधा हो जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की यहाँ पे बात करें तो वो आपका 10.75% से लेके मैक्सिमम आपका 22% तक का जा सकता है, जिसका यहाँ पे प्रोसेसिंग फी मैक्सिमम 2% हो सकता है। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों का जो प्रोसेसिंग फी है वो आपका लगभग मैक्सिमम 2 से 2.5% तक का ही जा सकता है। टाटा कैपिटल पर्सनल लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको अप्लाई करने का, एक बार शॉर्ट में आपको प्रोसेस बताएंगे, साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कोई भी आपको लिंक नहीं दे रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं इस ऐप को, यहाँ पे टाटा कैपिटल को यहाँ पे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको एप्लीकेशन पहले डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो कई तरह के आपको वहाँ पे परमिशन भी देनी पड़ती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके वहां पहले आप अप्लाई करके एक बार चेक करें। अगर वहां पे आपको लोन मिल जाता है, अगर मिलना होगा तो वहीं से मिल जाएगा, अगर ऑफर होना होगा तो वहीं से मिल जाएगा, आप एक बार वहीं से ट्राई करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, एक बार यहाँ पे टाटा कैपिटल एक बार गूगल में सर्च करना है। देखिए आपको एक वेबसाइट ऊपर दिखाई देगी, या हो सकता है कई बार कुछ ऊपर एड्स आते हैं, तो नीचे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है www.tatacapital.com। एक बार आप स्पेलिंग जरूर यहाँ पे मैच कर लें। यहाँ पे आफ्टर दैट देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सामने यहाँ पे इसकी वेबसाइट सामने ओपन होके आ चुकी है। यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पर्सनल लोन का एक सेक्शन दिखाई देता है, या आप सर्च कर सकते हैं इसके मेन्यू में भी जाके, वहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने एक बार क्या किया, हमने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद से वो पर्सनल लोन की इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है वो हमारे सामने एक बार आएगी। यहाँ पे सामने ये पर्सनल लोन का एक बार कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आप चेक कर लीजिएगा कि भाई क्या यहाँ पे किस इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन लेते हैं तो कितना तक का ईएमआई आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन दिखाई दे रहा है। अब भाई हमें क्या करना है कि हमें इस अप्लाई नाउ के बटन पे एक बार क्लिक करना है।
अब चलिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ अगर आपको इंस्टेंट लोन लेना है 1 लाख रुपए तक का, तो आपको केवल केवाईसी और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑटो डेबिट का सेटअप होता है, बस उसको करने पे ही आपको मिल जाता है। लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपको लोन लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से लोन ले रहे हैं और अगर आपको ज़्यादा का लोन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपना सैलरी प्रूफ और साथ ही साथ आपको बैंक स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको 1 साल का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जिससे कि भाई ये पता चल सके कि आप 1 साल से वहाँ पे जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ 1 साल से कम आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ के बटन पे हमने जैसे ही क्लिक किया, सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ चुका है, जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो यहाँ ये आपको चूज करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग इसके पहले से कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पे चूज करना है। अच्छा, साथ ही साथ आप जब लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, जी हाँ एप्लीकेशन नंबर मिलता है। उस बेस पे यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे हम अगर न्यू कस्टमर हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से नीचे देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज करना है, जिसमें अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरीड चूज करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलता है, यहाँ आपको बिजनेस लोन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स वहाँ पे डालने होंगे एंड देन आप बिजनेस लोन के लिए वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, आपको बिजनेस लोन ही वहाँ से मिलेगा। हम यहाँ पे सैलरीड के लिए अगर बताएं तो यहाँ देखिए हमने सैलरीड चूज किया। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद से यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड का जो बटन एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पे डालना है एंड देन नीचे आपका यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ये जो एक बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है एंड वेरीफाई ओटीपी पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आप को सबसे पहले यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, मैंने जब अपने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डाला और पिन कोड जब मैं यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई करेंटली इनकी सर्विस यानी टाटा कैपिटल की सर्विस हमारे पिन कोड पे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आपने अगर इतने डिटेल्स भी डाल दिए हैं तो आपको टाटा कैपिटल की तरफ से कॉल किया जाता है और यहाँ पे जो इसका डिजिटल लोन होता है यानी कि इंस्टेंट लोन 1 लाख रुपए तक का, उससे नीचे का आपको कोई भी अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। अब आपको ऑफर किया जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके ईमेल पे यहाँ पे जो आपका केवाईसी है प्रोसेस के लिए लिंक वहाँ पे भेजा जाएगा और आपको ई मैंडेट वहीं से करना होगा, यानी आपको वो ईमेल करेंगे और ईमेल के थ्रू आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ध्यान रहे कि आपको कहीं से भी ईमेल आता है, कॉल आता है, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे किसी भी तरीके का एडवांस में अमाउंट आपको पे नहीं करना है, किसी इधर उधर लिंक पे भी आपको क्लिक नहीं करना है। टाटा कैपिटल जो .com की वेबसाइट है उसी पे आपको क्लिक करके पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करना है। और देखिए यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे कुछ एनबीएफसीज बताए आपको, जैसे कि आपका यहाँ पे आदित्य बिरला या आपका बजाज फाइनेंस या अदर भी कुछ एनबीएफसीज हो सकते हैं आपके पास अवेलेबल, या कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं जो आपको बड़े आसानी से लोन दे देते हैं। एक बार अच्छे से आप पता कर लें, पता करने के बाद से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करें। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी अदर पर्सनल लोन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।